नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या पावर हमेशा तलवार या बंदूक से ही आती है? आज हम एक अलग ही तरह की पावर की बात करने वाले हैं। एक ऐसी ताकत जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि दिमाग से चलती है। इसी को कहते हैं प्रभाव की कला। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। मानव इतिहास का सबसे पावरफुल टूल आखिर है क्या? जरा सोचिए। जैसे ही कोई पावर या शक्ति शब्द बोलता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद यही सब है ना। फिजिकल स्ट्रेंथ, आर्मी, लड़ाई झगड़ा, मतलब वो ताकत जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये जवाब हाँ, काफी सीधा है, पर क्या यही पूरी सच्चाई है? या फिर पावर का एक और ही रूप है, एक ऐसा रूप जो एकदम शांत है, बहुत बारीक है और पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है। ये वो पावर है जो जबरदस्ती नहीं करती, बल्कि अपनी तरफ खींचती है, फुसलाती है। तो ठीक है, अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये जो आइडिया है ना, इसकी जड़ें इतिहास में बहुत पुरानी हैं। एक जमाना था जब पावर का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ताकत होता था, पर ठीक वहीं से एक नए तरह के असर ने जन्म लिया। इसे ऐसे समझिए कि पावर के दो चेहरे हैं। एक तरफ है बल या फोर्स, ये जबरदस्ती करता है और जाहिर है लोग इसका विरोध करते हैं। वहीं दूसरी तरफ है प्रभाव या इन्फ्लुएंस, ये सीधे दिमाग पर असर करता है। और कमाल की बात यह है कि लोग अक्सर खुशी खुशी इसका हिस्सा बन जाते हैं। कई बार तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। पावर का जो रूप है ना, वो वक्त के साथ साथ बदला है। पुराने जमाने में फिजिकल ताकत ही सब कुछ थी, लेकिन फिर क्लियोपेट्रा जैसे लोगों का दौर आया जिनके पास सीधी ताकत नहीं थी। तब जाकर प्रभाव एक जबरदस्त हथियार बनकर सामने आया। और आज, अरे आज तो हम पूरी तरह से साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के दौर में जी रहे हैं। असली जंग का मैदान तो अब दिमाग है। इतिहास में ऐसी कई महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं जिनके पास ट्रेडिशनल पावर, मतलब कोई सेना या फिजिकल ताकत नहीं थी। क्लियोपैट्रा को ले लीजिए, हेलेन ऑफ ट्रॉय या बथशेबा। इन सब ने क्या किया? इन्होंने अपने चार्म और साइकोलॉजिकल समझ को एक स्ट्रेटेजिक हथियार बनाया और इसका इस्तेमाल उन लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जो उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल थे। तो बड़ा सवाल यह है कि ये जो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है, ये आखिर काम कैसे करता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ये सब जुड़ा है हमारी इच्छाओं के मनोविज्ञान से। इस किताब में इसे सम्मोहन, या अगर अंग्रेजी में कहें तो सिडक्शन कहा गया है। पर एक मिनट, यहाँ इसका मतलब सिर्फ रोमांस से बिल्कुल नहीं है। ये असल में दिमाग पर काम करने वाली एक पावर है। ये आपकी कल्पना को, आपकी भावनाओं को जगाती है और फिर धीरे धीरे एक इमोशनल डिपेंडेंसी बना देती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझना है कि ये वासना यानी लस्ट और प्रेम यानी लव के बीच फर्क करती है। देखिए, लस्ट क्या है? वो फिजिकल है, टेम्पररी है, संतुष्टि मिली और खत्म। लेकिन लव वो इमोशनल है, वो टिकता है। ये एक गहरा अटैचमेंट पैदा करता है और असली पावर वो इसी अटैचमेंट में छुपी है। तो अगर कोई इसे सिर्फ भावनाओं का खेल समझ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। आप कह सकते हैं ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और इसका एक पूरा का पूरा गेम प्लान होता है। स्टेप 1, सबसे पहले अपने टारगेट को अच्छे से स्टडी करो। स्टेप 2, उसकी कमजोरियों और अधूरी इच्छाओं को ढूंढो। स्टेप 3, फिर उन्हीं इच्छाओं को हवा दो। और सबसे जरूरी स्टेप 4, जब वो आपकी तरफ पूरी तरह खिंचने लगे तो थोड़ा सा पीछे हट जाओ, ताकि वो खुद चलकर आपके पास आए। और पता है, यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक असली सेड्यूसर कभी खुद पर फोकस नहीं करता, वो हमेशा दूसरों पर ध्यान देता है। जैसा कि इस कोट में भी कहा गया है, वो लोगों की जरूरतों को गहराई से समझता है और उन्हें वही चीजें देता है जिनकी उनकी जिंदगी में कमी होती है। फिर चाहे वो खुशी हो, अटेंशन हो या फिर बोरिंग जिंदगी से एक छोटा सा एस्केप। चलिए, अब जरा इतिहास से बाहर निकलते हैं और आज की दुनिया में आते हैं, क्योंकि मजे की बात यह है कि ये सारे सिद्धांत आज भी हर जगह हमारे चारों तरफ काम कर रहे हैं। अब देखिए, पॉलिटिक्स में नेताओं के करिश्मे से लेकर एडवर्टाइजिंग में हमारे इमोशंस को टारगेट करने तक, और हमारी सोशल लाइफ में कैसे लोग दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हर जगह है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जोर जबरदस्ती से ज्यादा परसुएशन काम करता है। जॉन एफ कैनेडी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लोग उन्हें सिर्फ उनकी पॉलिसीज की वजह से पसंद नहीं करते थे। नहीं, उनका जो करिश्मा था, उनका बात करने का स्टाइल, उनकी प्रेजेंस, इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसा चार्म क्रिएट किया जिसने उन्हें सत्ता तक पहुंचा दिया। ये साफ दिखाता है कि पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस अक्सर फोर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन रुकिए, इस पूरी बातचीत को एक बहुत जरूरी वार्निंग के साथ बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये एक दो धारी तलवार की तरह है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है, किसी को इन्फ्लुएंस करने और किसी को मैनिपुलेट करने, इन दोनों के बीच की जो पतली सी लाइन है, वो आखिर है कहाँ? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे सिद्धांत मैनिपुलेशन को काफी ग्लैमरस बना सकते हैं, लेकिन असली और हेल्दी रिश्ते वो आपसी सम्मान और सहमति पर टिके होते हैं, कंट्रोल पर नहीं। सिर्फ किसी को कंट्रोल करने की नीयत से इन तरीकों का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है और इसका अंजाम अक्सर बहुत बुरा होता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हम एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस मॉडर्न दुनिया में जहां हर कोई हर पल किसी न किसी को प्रभावित करने में लगा है, हमारा रोल क्या है? क्या हम दूसरों को अपनी तरफ खींच रहे हैं या हम खुद किसी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं?
जरा सोचिएगा इस बारे में। तो ये अट्रैक्शन, ये आकर्षण आखिर है क्या चीज? कोई जादू या फिर कुछ ऐसा जिसे सीखा जा सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। ये बात तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी है ना, कि भाई कुछ लोग तो बस नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं, पैदाइशी, और हम सब इस बात को सच भी मान लेते हैं, ज्यादा सोचते नहीं। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी बात सच हो ही ना? अगर अट्रैक्शन कोई किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक स्किल हो, एक ऐसी स्किल जिसे कोई भी सीख सकता है, उसे डेवलप कर सकता है। इसी सवाल के साथ चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, अट्रैक्शन कोई जादू टोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक कला है, अपने अंदर जो खूबियां पहले से मौजूद हैं बस उन्हें पहचानने की और फिर उन्हें निखारने की, उन्हें बढ़ाने की कला। अब देखिए, अट्रैक्शन पाने के ना मोटे तौर पर दो रास्ते देखते हैं। पहला रास्ता है किसी और की तरह बनने की कोशिश करना, जो सच कहूं तो हमेशा थोड़ा नकली और बनावटी सा लगता है। और फिर आता है दूसरा रास्ता, वो है अपने ही किसी गुण को और मजबूत बनाना, खुद का ही एक बेहतर, एक ज्यादा सच्चा वर्जन बनना। और यही है वो चीज जो असलियत में काम करती है, जो असली महसूस होती है। तो अगर अट्रैक्शन को हम बहुत ही सिंपल भाषा में तोड़ें तो इसकी दो ही चीजें हैं। पहली, इमोशनल इम्पैक्ट, मतलब किसी पर भावनात्मक असर क्या पड़ रहा है। और दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता, क्या वो असर लगातार बना रहता है। बस यही है पूरा खेल। अब कोई भी ट्रिक या टेक्निक सीखने से पहले ना एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। असली अट्रैक्शन की शुरुआत होती है किसी की अपनी वाइब से, उसकी अपनी पर्सनैलिटी से, उसके कोर ट्रेट से। ये वो चीज है जिसे लोग दिमाग से एनालाइज करने से पहले ही महसूस कर लेते हैं। सोचकर देखिए, जब कोई बहुत ज्यादा मूव्स या टेक्निक्स ट्राई करता है तो कैसा लगता है? थोड़ा बनावटी सा लगता है ना, शक होने लगता है। असली स्पार्क, वो असली चिंगारी तो तब जलती है जब किसी की सिर्फ मौजूदगी ही काफी हो, जब उसका इमोशनल असर महसूस हो। तब दिमाग ये नहीं सोचता कि अरे ये कोई ट्रिक है। दिमाग को बस एक सिग्नल मिलता है कि यार इस इंसान में कुछ तो बात है, कुछ तो खास है। तो चलिए अब बात करते हैं अट्रैक्शन के 9 अलग अलग स्टाइल्स की। लेकिन एक मिनट, इन्हें कोई रोल या किरदार मत समझिएगा जिन्हें आपको निभाना है। नहीं, इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये 9 अलग अलग आईने हैं जो खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है एनर्जी पर आधारित। इसमें 2 तरह के स्टाइल हैं। एक है साइरन, जिनकी मौजूदगी में ही एक ऐसी कशिश होती है जो बिना किसी कोशिश के सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। और दूसरे हैं रेक, जिनकी गहरी चाहत दूसरों को यह महसूस कराती है कि वो कितने खास हैं, कितने वांटेड हैं। और इन दोनों के पीछे का जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि डिजायर यानी इच्छा फैलती है, ये संक्रामक होती है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, जो है इमोशनल और साइकोलॉजिकल। इसमें पहला है आइडियल लवर। ये वो स्टाइल है जो किसी पर इतना गहरा ध्यान देता है कि उनकी फैंटेसीज को भी पूरा कर देता है। और फिर है कोकेट, जो कभी पास आता है कभी दूर जाता है, अपने इस हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से एक इमोशनल टेंशन बनाए रखता है। असल में ये दोनों स्टाइल ना एक तरह का मेंटल हुक बना लेते हैं, जो लोगों को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और आखिर में आता है तीसरा ग्रुप, जो जुड़ा है पहचान और सोशल पावर से। इसमें कई तरह के स्टाइल्स हैं, जैसे कि डैंडी, जिनका स्टाइल सबसे अलग, एकदम यूनिक होता है। फिर है नेचुरल, जो बिल्कुल बच्चों की तरह चंचल और सहज होते हैं। एक होते हैं चार्मर, जिनके साथ हर कोई कंफर्टेबल और वैल्यूड महसूस करता है। फिर आते हैं करिश्माई, जिनका जबरदस्त कॉन्फिडेंस और विश्वास दूसरों को खींचता है। और आखिर में है स्टार, जो थोड़े रहस्यमयी, थोड़े दूर रहकर एक अलग ही तरह का ऑरा बनाते हैं। ठीक है, तो ये 9 स्टाइल तो हो गए, लेकिन इन सब को असरदार क्या चीज बनाती है? बस एक नियम, और वो नियम है पावर ऑफ इंटेंसिटी, यानी तीव्रता की शक्ति। इसका सीधा सा मतलब है आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसको लेकर पूरी तरह से क्लियर और कमिटेड होना। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसमें आधा अधूरा कॉन्फिडेंस है। वो कैसा लगेगा? शायद थोड़ा इनसिक्योर, है ना? अब उसी इंसान को सोचिए जो पूरी तरह 100% कॉन्फिडेंट है। वो कैसा लगेगा? मैग्नेटिक, चुंबकीय। देखिए, गुण एक ही है, कॉन्फिडेंस, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता ने सब कुछ बदल दिया। आधे अधूरे काम यहां नहीं चलते। तो इस पूरे सेक्शन का सबसे बड़ा सार, सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है, क्लैरिटी इज मैग्नेटिक, मतलब स्पष्टता चुंबकीय होती है। जब कोई अपने व्यक्तित्व को लेकर बिल्कुल साफ होता है ना, तो उसे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद ही एक आकर्षण बन जाता है। अच्छा, अभी तक हमने बात की कि क्या चीजें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। वो कौन सी बातें हैं जो कनेक्शन को बनने से पहले ही तोड़ देती हैं, जो लोगों को दूर भगाती हैं? जी हाँ, कुछ ऐसी आदतें हैं जो अट्रैक्शन को जड़ से ही खत्म कर देती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली है नीडीनेस, यानी हर वक्त जरूरत दिखाना। दूसरी इनसिक्योरिटी। तीसरी सेल्फ एब्जॉर्प्शन, मतलब सिर्फ अपने ही बारे में सोचना। और चौथी जरूरत से ज्यादा उतावलापन दिखाना। ये चारों आदतें ना किसी भी अच्छे भले कनेक्शन का गला घोट देती हैं, इससे पहले कि वो शुरू भी हो पाए। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद सवाल ये उठता है कि इसका असल जिंदगी में क्या करें? इसका सार क्या है? बहुत सिंपल है। रणनीति या स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी असलियत, आपकी ऑथेंटिसिटी।
एक बात हमेशा याद रखने वाली है, अट्रैक्शन का सबसे टिकाऊ, सबसे मजबूत रूप किसी को मैनिपुलेट करने या कंट्रोल करने से कभी नहीं आता। ये आता है सच्चे कॉन्फिडेंस से, इमोशनल अवेयरनेस से और एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने की चाहत से। सिर्फ ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी के भरोसे जो भी बनता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को 3 सिंपल एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स में समेटते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी नेचुरल ताकत को जानिए, पहचानिए। स्टेप नंबर 2, उसे पूरी शिद्दत के साथ लगातार एम्पलीफाई कीजिए, मतलब और बढ़ाइए। और स्टेप नंबर 3, वो आदतें जो कनेक्शन को दूर करती हैं उन्हें अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। और आखिर में बस एक लाइन जो इस पूरी बात का सार है, अट्रैक्शन को कॉपी नहीं किया जाता, उसे इंटेंसिफाई किया जाता है। मतलब असली आकर्षण किसी और की नकल करने में नहीं है, बल्कि आप जो पहले से हैं उसी का सबसे पावरफुल, सबसे सच्चा वर्जन बनने में है।